नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद कैसे रखी जाए। अक्सर सलाहें तो बहुत मिलती हैं, पर कौन सी वाकई काम की है और क्यों। हमारे पास एक मटेरियल है, नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड लिविंग गाइड। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, बल्कि ये संतुलित जीवन जीने के पीछे का जो क्यों है ना, उसे समझने की कोशिश है इसमें। हाँ, मतलब लॉजिक क्या है उसके पीछे? बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है इस गाइड से कुछ ऐसे ठोस नुस्खे निकालना, शायद कुछ ऐसे भी जो चौंका दें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट हो सके और सेहत को बेहतर बनाने में मदद करें। सही बात है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। देखिए, आजकल के भागम भाग में सेहत को प्राथमिकता देना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर ये गाइड याद दिलाता है कि सेहत सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, नहीं, बल्कि भरपूर ऊर्जा पाना है, बेहतर महसूस करना है, जिंदगी को ज्यादा खुलकर जीना है। एग्जैक्टली, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो चलिए इस गाइड के पन्नों को जरा पलटते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, हमारा खान पान। गाइड इस पर काफी जोर देता है और एक दिलचस्प बात यह है कि ये शरीर को सिर्फ मशीन नहीं मानता, नहीं, बल्कि एक जटिल इकोसिस्टम की तरह देखता है, जिसे सही पोषण चाहिए। हाँ। और ये सही पोषण का मतलब भी सिर्फ कैलोरी गिनना या फैट कम करना नहीं है। गाइड इस बात पर जोर देता है कि भोजन का स्रोत क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा। जैसे वो कहता है कि फैक्ट्री में बने खाने से ज्यादा खेत से आया खाना चुने। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर इसके पीछे गहरा तर्क है। क्या तर्क है? मतलब क्या गाइड ये बताता है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं, हाँ, ये असल में करते क्या है शरीर के साथ? बिल्कुल। गाइड समझाता है कि जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें हैं ना, हाँ, जैसे पैकेट वाले स्नैक्स या रेडी टू ईट मील्स, इनमें सिर्फ मतलब चीनी, नमक, अनहेल्दी फैट ही नहीं होता, अच्छा, बल्कि जो फाइबर है, जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी लगभग खत्म हो जाते हैं। ओ, तो शरीर को बस खाली कैलोरी मिलती है, पोषण नहीं मिलता। गाइड एक अच्छी तुलना करता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी गाड़ी में मिलावटी पेट्रोल डाल रहे हो। चलेगी जरूर, पर इंजन पर असर तो पड़ेगा ही। ये अच्छी मिसाल है, बिल्कुल। और फल सब्जियों के बारे में क्या, ये तो हमें पता ही है कि वो जरूरी है। क्या गाइड इसमें कुछ नया बताता है? हाँ, गाइड सिर्फ ज्यादा खाओ नहीं कहता, अच्छा, वो असल में रंगों पर जोर देता है। उसका एक फंडा है, इंद्रधनुष खाओ। इंद्रधनुष खाओ मतलब अपनी प्लेट में अलग अलग रंग की सब्जियां और फल शामिल करें, क्योंकि हर रंग एक अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का संकेत देता है। ओके, जैसे लाल रंग है टमाटर में लाइकोपीन, हम्म बैंगनी रंग बैंगन जामुन में एंथोसायनिन। गाइड का मानना है कि विविधता सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की पूरी रेंज पाने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो सिर्फ पालक या गाजर पर ही टिके रहने से बेहतर है कि थाली थोड़ी रंगीन हो। बिल्कुल, ज्यादा रंग ज्यादा पोषण। और पानी के बारे में क्या कहा है गाइड ने? वो 8-10 ग्लास वाली बात तो आम है। गाइड उस आम सलाह से थोड़ा आगे जाता है। वो कहता है कि पानी पीने का समय भी महत्वपूर्ण है। समय कैसे? जैसे सुबह उठते ही पानी पीना मेटाबॉलिज्म को जगाने में मदद करता है, और खाना खाने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी पीने से वो जो पाचन रस होते हैं ना, वो पतले हो सकते हैं। अच्छा, जिससे पाचन धीमा हो सकता है। गाइड सलाह देता है कि खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पीना बेहतर है। ठीक है। और हाँ, प्यास लगने का इंतजार न करें, क्योंकि प्यास लगना असल में डिहाइड्रेशन का पहला संकेत हो सकता है। अरे हाँ, ये बात तो सही है। पानी पीने के समय पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। और वो छोटे छोटे मील्स वाली बात, दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना, गाइड ने उसे कैसे समझाया है? गाइड इसे एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका बताता है। एनर्जी मैनेजमेंट? हाँ, जब आप 3 बड़े मील्स लेते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से ऊपर नीचे होता है। उससे थकान हो सकती है, क्रेविंग्स हो सकती हैं। हाँ, होता है। लेकिन अगर आप 5-6 छोटे संतुलित मील्स लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा स्थिर रहता है। गाइड समझाता है कि इससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है और शरीर फैट जमा करने के बजाय ऊर्जा खर्च करने के मोड में रहता है। अच्छा, ये वजन प्रबंधन में भी मदद कर सकता है, क्योंकि आप एकदम से बहुत ज्यादा खाने से बचते हैं। यानी ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि दिन भर एनर्जेटिक रहने का तरीका है। दिलचस्प है कि गाइड इसे इस नजरिए से देखता है। हाँ, गाइड का फोकस सिर्फ वजन पर नहीं, बल्कि ओवरऑल एनर्जी और फंक्शनिंग पर है। बिल्कुल। चलिए अब खाने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, नियमित व्यायाम। क्या गाइड यहाँ भी कुछ पारंपरिक सोच को चुनौती देता है? कुछ हद तक। मतलब गाइड ये नहीं कहता कि सबको मैराथन दौड़ना है या घंटों जिम में पसीना बहाना है। अच्छा, इसका मुख्य संदेश है हिलना जरूरी है और इसे आदत बनाना जरूरी है। हिलना जरूरी है। हाँ, और ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता पर काफी जोर देता है, खासकर जब आपके पास समय कम हो। जैसे वो 30 मिनट तेज चलने वाली सलाह, उसे गाइड कैसे जस्टिफाई करता है? क्या सिर्फ चलना काफी है? गाइड कहता है कि तेज चलना मतलब ब्रिस्क वॉकिंग एक बेहतरीन शुरुआत है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के लिए संभव है और जोड़ों पर कम दबाव डालता है। लेकिन यहाँ तेज शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, तेज। गाइड इसे डिफाइन करता है इतनी गति से चलना कि आप बात तो कर सकें पर गाना ना गा पाएं। रूप से ऐसा करने से दिल की सेहत सुधरती है, हम्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है हम्म और मूड बेहतर करने वाले एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं। तो मुद्दा सिर्फ कदम गिनना नहीं है, बल्कि गति बनाए रखना है, इंटेंसिटी। बिल्कुल, इंटेंसिटी मायने रखती है। और अगर किसी को चलना पसंद ना हो तो, या बोरिंग लगता हो? यही गाइड का दूसरा अहम बिंदु आता है, आनंद, एंजॉयमेंट। गाइड कहता